दोस्तों, हाल ही में उत्तर भारत में जो बारिश आई है उससे आपने देखा होगा कि किस तरह इंडियन रोड्स की हालत एक्सपोज हो गई है और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है। इस बार जो बारिश आई है वो एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन अगर हम इसे इग्नोर भी कर देंगे तो आप जानते ही होंगे कि हर साल ऐसा ही होता है। पर आखिर क्यों? जहाँ एक तरफ भारत रोड बिल्डिंग्स में रिकॉर्ड्स बना रहा है, वहीं इन रोड्स की हालत इतनी खराब क्यों है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। बस बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारत की रोड्स की हालत को समझने के लिए सबसे पहले हमें पूरे सिस्टम के बारे में एक बार जरूर जानना चाहिए। भारत में इस वक्त तो 6 तरह की रोड्स हैं, जिसमें नेशनल हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स और प्रोजेक्ट रोड्स शामिल हैं। और इन सभी रोड्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा मेंटेन किया जाता है। भारत में 2 तरह के मटेरियल से रोड्स बनाई जाती हैं, एक है बिटुमिनस कंक्रीट और दूसरा है बिटुमिनस एस्फॉल्ट। ज्यादातर हाईवेज को कंक्रीट की मदद से बनाया जाता है, जिसका लाइफ स्पैन 100 साल तक हो सकता है, जिस वजह से भारत के हाईवेज की काफी तारीफ अपने पिछले कुछ सालों में जरूर सुनी होगी। भारत ने हाल ही में 100 किलोमीटर लेन हाईवे को 100 घंटों में बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। इन रोड्स के साथ जनरली कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की रोड्स होती हैं और साथ ही इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन भी किया जाता है। लेकिन अब आते हैं हमारी दूसरी तरह की रोड्स पर, जो कि रूरल इलाकों में और नॉर्मली शहरों के अंदर बनाई जाती हैं। ये रोड्स एस्फॉल्ट से बनती हैं और हर रोड की लाइफ साइकिल सिर्फ 3 से 4 साल ही होती है। अब खुद ही सोचिए जरा कि कहाँ 100 साल का लाइफ स्पैन और कहाँ 3 से 4 साल का। लेकिन क्योंकि एस्फॉल्ट रोड्स को बनाना ज्यादा सस्ता होता है और साथ ही वो जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है, इसलिए उन्हें यूज किया जाता है। NHAI के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर की हाईवे रोड को बनाने के लिए करीब 25 करोड़ का खर्च आता है और सरकार ने हाईवे रोड्स बनाने के लिए इस साल 2.7 लाख करोड़ का बजट भी एलोकेट किया है। लेकिन वहीं रूरल रोड्स, जो कि भारत की 72% रोड्स हैं, उनके लिए सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का बजट दिया गया था। लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है कि हाईवे रोड्स को 72% रोड से डबल बजट दिया जाए? दरअसल आपको चाहे गलत लग रहा हो, लेकिन ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि हाईवे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को ही बेहतर नहीं करते हैं, बल्कि वो इकोनॉमी को भी बूस्ट करते हैं। नितिन गडकरी जी ने हाल ही में ANI के पॉडकास्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी को कोट किया था, जो कहते हैं कि अमेरिकन रोड्स इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि उनकी रोड्स अच्छी हैं। ये पॉइंट समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि डेटा हमें बताता है कि अगर भारत अपनी GDP का 1% इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च करता है तो GDP में 2% का उछाल देखा जाता है। तो एक तरह से जितना ज्यादा पैसा हाईवेज में खर्च किया जाएगा, उतनी ही तेजी से आप बाकी शहरों को आपस में जोड़ सकते हैं, जिससे कि इंटरस्टेट ट्रेड बढ़ता है और इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है। हाईवेज की मदद से ही रूरल इलाके भी शहरों से जुड़ते हैं, जिस वजह से वो भी शहरों की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं, या फिर शहरों से रूरल एरियाज में सर्विसेज पहुंचाना आसान हो जाता है। ये भी एक वजह है दोस्तों कि भारत का फोकस इस वक्त हाईवेज पर ही है, फिर चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से शुरू किया हुआ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट हो, या फिर भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ने का काम करता हो, या फिर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स। इन सभी प्रोजेक्ट्स का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखते हैं। चलिए, तो मान लिया कि हाईवेज की कंस्ट्रक्शन भारत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या जो हमारी 72% रोड्स हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते? अगर हम उन्हें वर्ल्ड क्लास नहीं बना सकते हैं तो क्या उसमें थोड़ा बहुत सुधार भी नहीं किया जा सकता? दरअसल इसका जवाब भी बहुत सीधा नहीं है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि इन रोड्स के खराब होने में कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपने अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा देखी है तो उसमें आपने देखा ही होगा कि किस तरह से रोड कॉन्ट्रैक्टर्स करप्शन का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और जानबूझकर भी इस तरह की रोड्स बनाते हैं कि उनकी जेब भर जाए। इसके अलावा हमें बेहतर प्लानिंग की भी जरूरत होती है। वैसे ये तो मजाक में कहा जाता है कि भारत वो देश है जहाँ रोड बनाने के बाद सरकार को याद आता है कि पाइपलाइन भी बिछानी थी और उसके बाद फिर उस रोड को उखाड़ के दोबारा बनाया जाता है। ये सिर्फ एक जोक नहीं बल्कि हमारी रियलिटी है और आपने भी अपने आसपास ऐसा होता हुआ जरूर देखा होगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, जिस वजह से ऐसा होता है। पर करप्शन और मिसमैनेजमेंट तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन भारत में रोड्स के खराब होने की एक और बड़ी वजह है और वो है मानसून। जी हाँ दोस्तों, मानसून तो हर साल ही आना है और आपने देखा ही होगा कि यही वो समय है जब सबसे ज्यादा रोड्स खराब होती हैं। इसके लिए आप करप्शन को ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिना करप्शन के भी एक बढ़िया एस्फॉल्ट रोड बनाएंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी और इसकी एक टेक्निकल वजह है। एस्फॉल्ट रोड्स को बनाते समय सबसे पहले ग्रेवल की एक लेयर डाली जाती है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बजरी भी कहते हैं। इस लेयर के बाद
बाद ऊपर से एस्फॉल्ट डाला जाता है। एस्फॉल्ट एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक परमिएबल है, यानी कि इसके थ्रू पानी पास हो सकता है। जब भारत में मानसून सीजन आता है उस समय सड़कों पर काफी सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो फिर इस लेयर को पार करते हुए नीचे वाली लेयर में चला जाता है, जो कि बजरी को थोड़ा ज्यादा फ्री बना देता है, जिससे कि थोड़ा भी लोड पड़ने पर वो मूव करने लगती है और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से यूरोपियन देश भी हैं जहां एस्फॉल्ट की रोड्स बनाई जाती हैं, लेकिन वहां पर इस तरह से नुकसान नहीं होता। और इसके लिए सिर्फ कम बारिश ही नहीं बल्कि कुछ और टेक्निक्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि वहां पर जो रोड्स बनती हैं वो फ्लैट नहीं होती बल्कि सेंटर से ज्यादा उठी हुई होती हैं, इसलिए वहां पर पानी जब रहता है तो वो टिकता नहीं है बल्कि उनकी दोनों साइड्स की तरफ स्लाइड हो जाता है। अब जब पानी साइड में चला जाता है तो उन्होंने कई सारे स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम्स को अडॉप्ट किया हुआ होता है, जो पानी को जल्दी से वहां से निकाल देते हैं। और रोड पर क्योंकि ज्यादा देर पानी टिक ही नहीं पाता, इसलिए रोड का ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता है और हर साल थोड़ी बहुत मेंटेनेंस के साथ ही वो रोड चल जाती है। अब आते हैं इंडियन रोड्स पर, क्या यहाँ पर इस तरह का सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता? दरअसल दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर आपने हमारे सड़कें देखी हैं तो वो बहुत ही तंग जगह पर बनी होती हैं और साथ ही एक रोड बनाने के लिए बहुत मुश्किल से ही लोग अपनी जमीन सरकार को बेचते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर ज्यादातर रूरल रोड्स सिर्फ 2 लेन की ही होती हैं और रोड की साइड्स में इतनी जगह ही नहीं होती है कि ड्रेनेज के लिए अलग से एक सिस्टम वहां पर इंस्टॉल किया जा सके। पर एक और सॉल्यूशन है जो कि काफी यूनिक है, लेकिन तमिलनाडु में इससे काफी सक्सेस देखने को भी मिली है। अगर आप रोड्स का कुछ नहीं कर सकते हैं तो रोड पर चलने वाले ट्रैफिक को तो कंट्रोल ही कर सकते हैं। दरअसल मानसून सीजन में जो रोड्स टूटती हैं उसमें एक बड़ा रोल बसेस और ट्रक्स का भी होता है, जिस वजह से तमिलनाडु में कई बार बारिश के दौरान स्कूल्स, कॉलेजेस और गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स में छुट्टी कर दी जाती है, जिससे कि रोड पर जो ट्रैफिक है उसमें गिरावट आ सके। वैसे तो किसी भी रूप से ये आइडियल स्टेप नहीं है, लेकिन रोड्स को डैमेज से बचाने के लिए ये जुगाड़ के रूप में काफी अच्छा सॉल्यूशन है। अब दोस्तों, खराब रोड्स पर हमने इतनी बात कर ली है तो अब रोड एक्सीडेंट्स पर भी आ जाते हैं, क्योंकि हर साल रोड एक्सीडेंट्स में करीब 1.5 लाख लोग यहाँ जान गंवा देते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों को लगता है कि ये एक्सीडेंट्स ज्यादातर रूरल रोड्स पर ही होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रूरल, अर्बन, डिस्ट्रिक्ट और प्रोजेक्ट रोड्स मिलकर भारत की 95% रोड्स बनाती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 39% ही होते हैं, जबकि 61% एक्सीडेंट्स उन 5% रोड्स पर होते हैं जो कि हाईवेज हैं। इन हाईवेज पर एक्सीडेंट्स की एक बड़ी वजह ह्यूमन एरर होता है। आपने रिसेंटली एक वीडियो देखी होगी जहां एक स्कूल बस ड्राइवर हाईवे की रॉन्ग साइड से आते हुए एक एसयूवी को टक्कर मार देता है। इस तरह के एक्सीडेंट्स यहाँ पर बहुत ही कॉमन है दोस्तों। जी हाँ, इसके साथ साथ स्पीड के कारण भी कई एक्सीडेंट्स होते हैं, जिस वजह से सरकार ने अब कार्स में एयर बैग्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है और साथ ही ये मैंडेटरी भी कर दिया है कि कार मैन्युफैक्चरर्स कार में इस तरह के सिस्टम इंस्टॉल करें जो कि 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड पार होते ही एक बार बीप करे और 120 किलोमीटर/आवर की स्पीड पार होते ही लगातार बीप करती रहे, जिससे कि ड्राइवर गाड़ी को स्लो कर ले। पर आपको क्या लगता है दोस्तों, देश के रोड्स और यहाँ के रोड एक्सीडेंट्स की हालत सुधारने के लिए और क्या किया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।